क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। हेलो, बहुत गड़बड़ हो गई है। पुलिस अनीता के बारे में पूछताछ कर रही थी। बताइए, पुलिस को अनीता के गोवा के प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चल गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहती। ठीक है, मैं तुमसे आके मिलती हूँ, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना भरोसा तो कर सकती हूँ ना तुम पर, प्लीज। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा। मम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या हुआ बताइए, बहन है वो मेरी। देखो बेटा, तू बच्ची है अभी, मैं सब कुछ संभाल लेगी। अब बच्ची नहीं रही मैं, प्लीज मुझे बताओ। अनीता मिल गई। कहाँ है दीदी? गोवा। आइए सर, यही है सुरेंद्र का फार्म हाउस। मुझे धमकाने से कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर सादिक। आई सेड यस। अनीता ने मुझसे शादी की थी and it was a contract marriage। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब? मतलब अनीता एक स्कॉट है। I mean, वो और उसकी जैसी कई लड़कियां बहुत आसानी से मिल जाती है सोशल मीडिया में, और कुछ समय के लिए शादी करती है वो लोग। हाँ, खुद को तसल्ली देने के लिए वो लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो कितने महीने का था ये तुम्हारा सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? वैसे तो 2 महीने का था, बट वी वर स्टिल इन टच आफ्टर दैट ऑल्सो। मतलब अनीता ने सुमित से शादी कर ली, तो उसके बाद भी हम लोग मिलते थे। बट उस दिन मैंने जो अनीता को उसके घर पे ड्रॉप करने गया था, तो मैंने देखा अनीता और सुमित के बीच मुझे लेके बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी और हाथापाई भी हो गई थी। तुम अपने यारों के साथ रंगरलियां बनाती है और मैं अपनी आवाज भी ऊंची ना करूं। गेट लॉस्ट। तुमने मुझे धक्का दिया। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर सादिक, आप विश्वास कीजिए, उसके बाद मैं अनीता से नहीं मिला, दूर हो गया उससे। और फिर मुझे पता चला कि अनीता की शादी सुमित से खत्म हो गई और उसकी साइट फिर से एक्टिव हो गई। ये देखिए, दिलरुबा उसकी साइट का नाम। अनीता को मैंने फिर से अप्रोच किया सर, और वो काम पे फिर से वापस आ चुकी थी। मैंने मुजीब को अनीता से मिलवाया। हैरानी की बात यह है सर, मुजीब तैयार हो गया था उसके साथ शादी करने के लिए। अनीता ने भी हाँ कर दिया था। हेलो, मेरे हिसाब से इस वक्त अनीता को गोवा में होना चाहिए। नहीं, अनीता तो गोवा नहीं आई है सर। अनीता की साइट हट गई है। साइट हट गई है मतलब? पोस्ट लॉगआउट कर गया है। इसका मतलब उसने अपनी साइट बंद कर दी? लगता है उसकी अगली शादी हो गई है। अनीता गोवा कब आई? आई डोंट नो, वो गोवा में है क्या? मिस्टर सुरेंद्र, अनीता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी यही बता रही है, इसीलिए मैं गोवा में हूँ। सादिक साहब, गोवा में सिर्फ मैं नहीं रहता, और भी लाखों लोग रहते हैं, और हर रोज लाखों में टूरिस्ट आते हैं गोवा में। आई होगी किसी के साथ, मुझे क्या पता। अच्छा, 22 अक्टूबर की रात जब से अनीता गायब हुई, आपने उसे पूरे 6 बार फोन किया है। अनीता को क्यों? आंसर मी। मिस्टर सुरेंद्र,
आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है ना, राइट? अब जरा सोचिए, अगर मैंने आपके गिरेबान पे हाथ डाला तो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आपकी कितनी बदनामी हो। अरे यार, इस टाइम कौन आ गया? तुम अंदर कहां घुसे जा रही हो? बेगैरत औरत, तब से तुझे कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाथ मत लगा सुरेंद्र इसे। क्यों? तेरी बीवी लगती है क्या? हाँ? हेलो, बीवी मैं तेरी भी नहीं, समझा? मेरी ना बहुत बड़ी डील होने वाली है मुजीब भाई के साथ। उसके लिए तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुझे मैं मुंह मांगी कीमत दे चुका हूँ। मतलब अनीता आपके पास नहीं आई? नहीं, फिर उसकी सहेली मेनका को बुला लिया, तो समझा बुझा के काम निपटा लिया। तो मिस्टर सुरेंद्र, मिस्टर सुरेंद्र, अनीता गोवा तो आई है, इस वक्त वो कहाँ है ये मैं पता लगा ही लूंगा। जनाब, ये जो ईयररिंग आपने ढूंढी है ना, ये किसी भी लड़की का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ आती जाती हैं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपने एक खास बात गौर की, डायमंड का ईयररिंग है ये, और जाहिर सी बात है बहुत कॉस्टली भी होगा। फिलहाल इसे तो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। बाय द वे, नाइस फार्म हाउस, आपसे मुलाकात होगी। इंस्पेक्टर सादिक अनीता को ढूंढते हुए मेरे फार्म हाउस तक पहुंच गए। अगर मुझ पर कोई आंच आई तो देखना। सर, पांडे जी, ये अनीता के गायब होने में बहुत से तार जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, सुमित, मेनका। एक काम करो, मेनका को पूछताछ के लिए बुलाओ, मैं पहुंचता हूँ। सर मेनका, इस तरफ। सर ये देखिए, किसी पे शक? बोलिए, क्यों मारा आपने मेनका को? मेरे मेनका को नहीं मारा। झूठ। मिसेस भार्गव सरासर झूठ बोल रही हैं। शायद मेनका को अनीता के बारे में पता चल गया था और आप नहीं चाहती थी कि किसी को भी अनीता के बारे में पता चले। बताइए, अनीता कहाँ है और आपने मेनका को क्यों मारा? मैंने मेनका को नहीं मारा, मैंने सिर्फ क्या? जब मुझे पता चला कि मेनका गोवा से आ गई है, तब मैंने उसका पीछा किया और उसके घर का पता लगाया। आज के बाद मेरी बेटी को बदनाम किया ना तो काट डालूंगी। तेरी तरह नहीं है। नहीं आंटी, वो मैंने जानती है
बिना बाप के बच्चों को पालना क्या होता है। साक्षी की शादी बाकी है, अगर किसी को पता चला ना तो उसकी शादी नहीं होगी, उसका घर नहीं बसेगा। चल नेट से उसकी साइट मिटा दे, जल्दी कर। नहीं आंटी जी, मैं ये नहीं कर सकती, रूल्स नहीं है। चल लैपटॉप खोल दे। करती हूँ। डिलीट कर। मैंने सिर्फ उसे मजबूर किया कि वो अनीता का साथ छोड़ दे और उसकी साइट नेट से मिटा दे। मैंने मेनका को नहीं मारा, मैं वहां से चली गई थी। आप देखिए ना, आप खुद देख लीजिए। मिस भार्गव, ये भी तो हो सकता है कि आपने मेनका को बाहर बुला। मैंने अपनी बेटी खोई है और सबका उस पर इल्जाम है कि वो एक वेश्या है। अगर मुझे उसे मारना ही था तो मैं उसके घर पर उसका कत्ल कर देती, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह से मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। उसके बाद आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, बस मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। पता नहीं वो कैसी होगी, किस हाल में होगी। हाँ बोलो सर। अनीता का मोबाइल रिकवर हो गया। कहाँ मिला? एक टेम्पो ड्राइवर है सलीम शेख, उसने जैसे ही सिम एक्टिवेट किया हमने उसे ट्रैक किया। कल सुबह थाने में उसकी पेशी हो जाएगी। सर मैंने कोई चोरी नहीं की सर। तो ये मोबाइल तेरे टेम्पो में कहाँ से आया? मुझे नहीं पता सर, ये मोबाइल मेरे टेम्पो में कैसे आया सर। बेटा एक बार मैं और पूछूंगा ना, सब सच याद आ जाएगा। बस सर पता था उसे। शायद उस लड़की का है सर। किस लड़की का? शायद उसका नाम सर अनीता था। अनीता? जी सर। ये नाम तुझे कैसे पता? हाँ मैं अनीता बोल रही हूँ। वैसे ना यहाँ कोई टैक्सी मिल रही है और ना ही कोई बस, पर डोंट वरी, मैं कुछ भी करके ना गोवा पहुंच जाऊंगी। मैडम आपको गोवा जाना है, मैं आपको अपने टेम्पो छोड़ दूं? क्यों? खूबसूरत लड़की देखी तो लिख दे रहा, फिर तू मेरे साथ कुछ गलत करके मेरा मर्डर कर देगा। मैं तुम जैसे टेम्पो ड्राइवर को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैडम सारे ड्राइवर जैसे नहीं होते, वो तो मैं आपको फोन पे बात करते हुए सुना इसलिए पूछ लिया। वैसे आपकी मर्जी। अच्छा ठहरो, वैसे मेरा गोवा पहुंचना भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आगे नहीं पीछे बैठूंगी। ठीक है मैडम। हाँ जी मैडम, बैठ गई, चले। जना मुझे बिल्कुल नहीं पता वो लड़की कहाँ गायब हो गई। शायद उस वक्त उसका मोबाइल मेरे टेम्पो में छूट गया था। अबे कहानी सुना रहा है क्या? एक जीती जागती लड़की अपना मोबाइल फोन तेरे टेम्पो में रख के गायब हो गई। भूतनी थी क्या वो? मुझे यही लगा सर। ओह पांडे जी सर, इसका भूत उतारो। सर मुझे लगता है कि ये टेम्पो वाला झूठ बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने कुछ अनीता के साथ गलत किया और उसके बाद फिर उसका मर्डर? हाँ पांडे जी, इस डाउट को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि शायद अनीता भार्गव अब इस दुनिया में ही ना हो। तो मुजरिम यकीनन इन पांचों में से कोई एक है, कोई ऐसा जिसके पास अनीता को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव भी है। पांडे जी सर, वो झुमका लेकर आओ जो हमें सुरेंद्र के फार्म हाउस से मिला। सर ये झुमका शायद मुजरिम का पता बताएगा। वो तो बताएगा पांडे जी, लेकिन उससे पहले इस झुमके का पता लगाओ। ठीक है सर।